नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अपनी तैयारी में कहीं भी कोई कमी नहीं आने दे रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखती हूँ साथियों। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी साथियों, छोटा सा टॉपिक लेकर चलूँगी, छोटा ही वीडियो रखने की कोशिश करूँगी साथियों कि आप लोगों का काम है कहना, आप अपनी मस्ती में रहना। मैंने साथियों तैयारी के दौरान और अब तैयारी के बाद जब मैं सफल हो गई हूँ तो साथियों मैं लोगों के व्यवहार को बहुत ही बारीकी से मैं निरीक्षण करती हूँ लोगों के व्यवहार का, कि कैसे लोगों की राय 1 मिनट में बदल जाती है। वही लोग उसी मुंह से जब तक आप संघर्ष कर रहे होते हैं, जब तक आप तैयारी कर रहे होते हैं, वही लोग अपने उसी मुंह से आपकी बुराई करते हैं, और जब आप सफल हो जाते हैं तो वही लोग उसी मुंह से फिर आपकी तारीफ़ करते हैं। ऐसे दो मुँहे लोगों के बारे में आज मैं थोड़ी सी बात करूँगी, क्योंकि मैंने आज फिर एक चीज़ को अनुभव किया है, महसूस किया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी साथियों। आज 17 तारीख हो गई है और जैसा कि कल छुट्टियां हो गई थी तो मैं अपने घर आ गई थी साथियों। मैं 2 सप्ताह के बाद घर आई थी तो शाम के 6 बजने को हैं, अब जाके वीडियो बना रही हूँ। रात तक आपको ये वीडियो मिलेगा, क्योंकि 15 दिन में साथियों सप्ताह भर में आ जाती हूँ तो कुछ ठीक रहता है, लेकिन अब 15 दिन से घर आई हूँ तो साथियों घर की हालत, और वैसे भी बीच में बारिश आंधी, अब गर्मियों में तो वैसे ही आंधी चलती है तो घर की स्थिति देखने लायक भी नहीं थी साथियों। सुबह से 2-4 घंटे तो उसकी सफाई की, कुछ कल आकर की, और फिर कुछ साथियों दिन में पास में ही एक मंदिर था, एक मंदिर है मेरे ससुराल में ही, वहाँ कोई जागरण था दिन में औरतों का, तो मैं वहाँ चली गई साथियों, क्योंकि बहुत दिन हो गए, 3-3.5 महीने हो गए यहाँ से गए हुए। और वैसे भी साथियों पहले तैयारी के दौरान भी मैंने बिल्कुल ही बाहर निकलना बंद कर दिया था। लोगों के तानों से, लोगों के प्रश्नों से मैं परेशान हो चुकी थी, और तैयारी के दौरान तो मेरा पूरा ध्यान अपनी तैयारी पर था। जैसे कि कल के वीडियो में था या परसों के वीडियो में था एक साथी का कमेंट्स कि 1 साल तक आपने तैयारी की, क्या आपके कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं हुआ इस दौरान। तो मैंने उनको भी जवाब दे दिया था, और आज फिर आप सबसे कहूँगी, जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तब तक आप सामाजिकता को त्याग दीजिए। एक प्रकार से बिल्कुल स्वार्थी बन जाइए साथियों। स्वार्थी बनोगे तभी सफल हो पाओगे। अगर लोगों की सामाजिकता, लोगों के रिश्ते नाते निभाते चलोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। तो मैंने उन साथी को यही जवाब दिया था कि मैं 1 साल तक ये भूल गई थी कि मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ। जैसा कि मैं आपको बार बार कहती हूँ कि मैं ना तो फ़ोन करती थी किसी के पास, मैं बस सारा दिन मैं एक प्रकार से पागलों की तरह पढ़ती थी साथियों। मुझे बस किताब और काम करते हुए वीडियो सुनना था बस, बाकी मुझे किसी से कोई सामाजिक कार्यक्रम में मैंने भाग नहीं लिया। उसके बाद साथियों बीच बीच में 1-2 बार गई थी, लेकिन फिर मेरा रिजल्ट आया था, डबल का आया था, फिर फाइनल का नहीं आ रहा था, तो वो इधर उधर बात फैल गई थी कि मेरा डबल में हो गया है। तो सभी गाँव की औरतों को इतना तो पता होता नहीं है कि क्या डबल में होता है, क्या फाइनल चयन होता है। तो सभी औरतें ऐसा बोलती कि सुना था तेरा हो गया, क्या हुआ, क्योंकि मेरा फाइनल परिणाम और जो डबल का आया था उसमें बहुत ज़्यादा अंतर था साथियों। जून में डबल का आया था, फिर जाके 31 अक्टूबर को फाइनल आया। तो मैं बहुत कम बाहर जाती थी साथियों, बहुत कम भाग लेती थी सामाजिक कार्यक्रमों में, और तैयारी के दौरान तो बिल्कुल नहीं लेती थी। बीच में अभी एग्ज़ाम होने के बाद, जैसे फरवरी में 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद मैं 1-2 जगह गई थी, लेकिन फिर भी वही लोगों की बातें सुन के, क्या हुआ तो इतने लंबे समय से तैयारी कर रही है। तो साथियों मैं कम ही भाग लेती, लेकिन आज मैंने सोचा कि कई दिन हो गए, आज जा आया हूँ कम से कम। अब मुझे डर नहीं था कि मेरे ताने मारेंगे, मुझे कुछ कहेंगे। मैंने सोचा कम से कम मैं देखूँ तो सही लोगों का व्यवहार क्या कुछ बदला है। तो साथियों आपको यकीन नहीं होगा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन सभी साथियों से और सभी खास तौर से बहनों से कहना चाहूँगी, जो शादीशुदा बहनें हैं, जो ससुराल में रह के तैयारी कर रही हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार क्या कुछ कह रहे हैं आपको, बहनों बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। वही लोग हैं जो आज आपको ये कह रहे हैं कि आप काम नहीं कर रहे हो, आप घर के सार संभाल नहीं कर रहे हो, आप अपने सास ससुर की देखभाल नहीं कर रहे हो। वही लोग कल आप जब सफल हो जाओगे तो आप, वही लोग हैं साथियों, वही कहेंगे कि बहुत पढ़ती थी, बहुत काम करती थी। जैसे कि मैंने आज देखा बहुत सारी औरतें वहाँ बैठी थी जो आज ऐसे मुँह बना बना के बोल रही थी कि हाँ हमें लगता था कि तू बहुत ज़्यादा पढ़ रही है, तू घर का काम भी करती थी सारा, पशु भी थे, खेत में भी मैं काम करती हुई दिखाई देती थी, और फिर भी तू इतनी लगन से पढ़ी, इतने साल बाद भी तूने छोड़ी नहीं, तो सफल हो गई। मतलब वही औरतें, और वही कुछ दिन पहले जब तक मैं लगी नहीं थी तब तक मेरे आगे तो वैसी सहानुभूति जताती थी कि क्या हो गया, क्या हुआ, तेरी तैयारी का इतने साल से लगी हुई है, तू लगी नहीं, तेरी किस्मत ही ख़राब है, तेरे कर्म में ही नहीं है, ये है वो है। और मेरी पीठ पीछे साथियों क्या कहती थी कि इनके तो बहू, वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ, हमेशा ही बुराई ससुराल में बहू की उनके घर से ही चलती है। अगर उनके सास ससुर, उनके हस्बैंड, उनके रिश्तेदार हैं, देवर जेठानी, वो बुराई करती हैं तो बाहर वालों को तो मौका मिलता है। तो मेरे घर में तो ऐसा ही था, क्योंकि मेरे घर के लोग ही मेरी बुराई करते थे शुरू, तो फिर बाहर वालों को तो चाहिए क्या।
तो मेरे घर से ही जा के मतलब वो सभी औरतें ये बोलती थी कि उनके तो फलाने के तो बहू है, ना तो काम के हाथ लगाती हैं, इतनी साल से किताबें लिए बैठी रहती हैं। मेरे घर के लोग भी यही बोलते कि पढ़ती तो है, बैठी तो रहती है किताबें लिए, काम का बहाना बना के काम ना करना पड़े, जब बल्कि दिमाग नहीं है। मेरे खुद के घर में मेरे बड़े बुजुर्ग ये कहते थे कि इसकी दिमाग नहीं है, ये पढ़ती तो है, किताब लिए बैठी रहती है काम का बहाना करके। जबकि जब मैंने तैयारी की है साथियों 1 साल, इस दौरान तो मेरे कोई थोड़ा सा भी सहारा देने वाला नहीं था। आपको क्या बताऊं साथियों, पशुओं को मतलब इतना एक प्रकार से बैर सा बांध लिया था घर के लोगों ने ही कि पशु को भी किसी को धूप आ गई है ना तो उसको भी छाँव में ना बांधने की कसम खा ली थी। जबकि पहले सारा काम करते थे घर के ही लोग, बड़े बुजुर्ग हैं, पशुओं का भी सारा काम करते थे। लेकिन मैं तैयारी के दौरान जब मैं घर रहने लगी थी, जैसे 20 में तो 19 में तो मैं बाहर ही थी पिलानी, लेकिन 20 में जब मैं घर रही तो 21-22 में तो कोरोना था, वैसे सभी घर पे थे। लेकिन जब 21 में मैंने लास्ट में तैयारी की सोची तो उस समय तो मतलब मेरे घर वालों ने एक प्रकार से कसम खा ली थी कि इसको कोई भी काम का सहारा भी नहीं देना है, रत्ती भर भी नहीं देना है। ऐसी कसम खाए बैठे थे साथियों। ये नहीं है कि इधर से उधर कोई चाय का कप भी उठा के भाई धोने के स्थान पर रख दे, इतना मतलब उन्होंने बात कर लिया था मेरा साथियों। लेकिन फिर भी मैं हमेशा जैसा कि आपसे कहती हूँ कि उनके समान होकर हम अपना कर्म खराब नहीं कर सकते। वैसा ही जैसे आज औरतें कह रही थी तो मैं कहने को तो उनको वापस बोल सकती थी कि आप ही हो जो अपने मुंह से कहती, और आज सारी औरतें क्या कर रही थी आपको पता है मुझे, कि मान गए तेरे को, तू तो घर का भी काम करती थी, हमें तो पहले ही पता था तू लग जाएगी, तेरे इतने लगन है, तू तो घर का काम भी करती थी, खेत का भी करती थी। और वही औरतें ये कहती थी कि किताब लिए बैठी रहती है, फलाने के तो बहू काम से डरती, किताब लिए बैठी रहती है, इतने साल से तैयारी कर रही है, लगी भी नहीं, कुछ काम भी नहीं करवाते हैं घर पे, सास ससुर ही काम करते हैं, वो तो हाथ भी नहीं लगाती हैं काम के, ऐसा बोलती थी। और वही औरतें आज कह रही थी कि वास्तव में तूने बहुत काम किया, घर का भी काम किया, हम तो देख रहे हैं, तो आई तब से बहुत काम करती है, खेत का भी तूने कभी नहीं छोड़ा, घर का भी करती थी, अब तो तेरे 5-6 पशु थे घर में, फिर भी तूने तैयारी कर ली। मतलब एक प्रकार से सारी ऐसे देख रही थी मेरे जैसे कि मैं कोई वही नहीं हूँ। जैसे कुछ दिनों पहले मिलती थी तो वही औरतें मुंह नाक सिकोड़ कर ऐसे बोलती थी जैसे मैंने उनका कुछ बिगाड़ रखा हो। और अब जब मैं सफल हो गई हूँ तो क्या मेरी सैलरी उनको मिलेगी साथियों, एक बार सोच के देखो। मेरे लगने से उनका क्या फ़ायदा हुआ और पहले मैं उनका क्या नुकसान कर रही थी। मेरा तो व्यवहार वही का वही है। पहले भी मैं सबसे हंसकर बोलती थी, कोई आगे से बोलता था सबका सम्मान करती थी, आज भी मेरा व्यवहार वही है। ये नहीं है कि मैं आज लग गई हूँ तो किसी से बोलती नहीं हूँ, मेरा व्यवहार वही है, सबके साथ हंसकर बोलना, बड़े हैं तो बड़ों का सम्मान करना, वही व्यवहार पहले था। लेकिन जब तक मैं सफल नहीं हुई थी तब तक वही औरतें उसी मुँह से ये बात बोल देती थी, और आज वही औरतें साथियों अपने ही मुँह से ये कह रही हैं। तो आप क्या क्या पकड़ सकते हो लोगों की ज़ुबान का, मुझे ये बताइए। अब जैसे बहुत सारी बहनें कहती हैं कि घर में सास ससुर ऐसा कह देते हैं, पड़ोसी ऐसा कह देते हैं, इसलिए आपको कहती हूँ साथियों, लोगों का काम है कहना। हमारी बुराई करने का ठेका भगवान ने रिश्तेदारों को, अड़ोसी पड़ोसियों को, यहाँ तक कि हमारे घर के लोग उनको दे रखा है। तो आप ऐसी बातों का ध्यान ना देकर जब आप सफल हो जाएंगे तब आपकी सारी बातें आई गई हो जाएंगी पीछे कि आपने क्या किया था, क्या नहीं किया था। जैसे 1 साल के दौरान मैंने किसी भी फंक्शन में भाग नहीं लिया, चाहे बिल्कुल हमारे घर में तो कोई कार्यक्रम था ही नहीं, जैसे हमारे बिल्कुल घर में तो आस पड़ोस का कोई भी कार्यक्रम होता था मैं भाग नहीं लेती थी, क्योंकि मुझे पता था आज एक बार बोलेंगे कि फलाने के बहू कहीं आती जाती नहीं है, और मैं कल को सफल नहीं हुई तो ये लोग, कोई ये नहीं कहेगा कि ये सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेती थी इसलिए रह गई, सभी यही कहेंगे कि पढ़ती ही नहीं है या फिर किताब लिए बैठी रहती है। तो मैं भूल गई थी अगर मैं सफल नहीं हुई तो मेरा सामाजिक कार्यक्रमों से वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोई कदर नहीं करता है साथियों। मान के चलिए आप, हर जगह पैसे की कीमत है, सम्मान की कीमत है। भले ही हम अपना पैसा किसी को नहीं देते हैं, खुद का ही काम चलता है, लेकिन फिर भी अगर हमारे पास, हम आत्मनिर्भर हैं, हम कोई नौकरी कर रहे हैं तो उन्हीं लोगों की नज़रों में हमारा सम्मान बढ़ जाता है, वही हमें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जैसा कि आज मेरे साथ हुआ। बहुत सारी औरतें ऐसे भाग भाग के झूम झूम के, तू कब मुँह मीठा करवा रही है, तू कब मंदिर में जागरण कर रही है, तू कब स्वामने लगा रही है, यही सारी बातें। तो मैं क्या उनके बराबर होकर उनको ऐसे बोल देती कि आप लोग तो वही हो जो ये कहती थी। नहीं साथियों, अगर हम उनके बराबर ही हो जाएंगे तो फिर हमें और उनमें अंतर क्या रहेगा। हमें, अगर हम किसी को ये कहते हैं कि हमारे साथ कोई ऐसा करता है तो हम उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते, तो हमें ये कहने का हक है कि हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है। अगर हम उसके जैसे ही वापस उसे व्यवहार कर देते हैं तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम ये कहें कि हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करता है। तो साथियों, आज के अनुभव से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि लोगों को काम कहना है, आप उनको कुछ भी कहने दो, आप अपनी नज़र में, दृष्टि में सही होने चाहिए साथियों। ये नहीं है कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो, आपकी दृष्टि में आपको सही लग रहा है, बाकी समाज के नज़रिए से वो काम गलत है, वो नहीं कह रही साथियों। मैं ये कह रही हूँ कि आपकी आत्मा आपका साथ देने चाहिए। कोई भी काम करते हुए आप भगवान को मद्देनज़र रख के कोई भी काम कीजिए पूरी लगन के साथ, आप सफल भी होंगे साथियों, और उन्हीं लोगों के मुँह पर वो तमाचा होगा। आज मैंने सबको हंसकर यही कहा कि हाँ ज़रूर खिलाएंगे, मुँह मीठा भी करवाएंगे, आपका मंदिर में भी बुलाएंगे, आपको सारा काम करेंगे। तो वही औरतें हैं साथियों। अब देख लो आप, अब उनको क्या हो गया और मेरे में क्या परिवर्तन हो गया।
लेकिन बस बात वही है साथियों, आज मातम निर्भर हो गई हूँ। आज अलग ही सम्मान है, आज अलग ही उन औरतों की नज़रों में मेरा अलग ही रुतबा था साथियों। सभी ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैं वो जो पहले उनसे मिलती थी वो बहू बेटी नहीं हूँ, बल्कि मैं कोई अजूबा हूँ, ऐसे देख रही थी। तो आज के जो व्यवहार था औरतों का उनसे साथियों, मैंने यही सीखा कि लोगों की ज़ुबान है जो वो कहते हैं ना कि हमारी जीभ जो है इसमें हड्डी तो है नहीं और ये किसी भी तरफ पलट सकती है, कुछ भी कर सकती है। और इसी ज़ुबान से साथियों, इसी जीभ से हम किसी की नज़रों में अच्छे भी बन सकते हैं और किसी की नज़रों में हम गिर भी सकते हैं। तो साथियों, गिरने में 1 मिनट का टाइम नहीं लगता। हम किसी से भी गलत व्यवहार करके अपनी नज़रों में, दूसरे की नज़रों में 1 मिनट में गिर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा व्यवहार स्थापित करना, अपने आप को लोगों के सामने स्थापित करना, अच्छा बनना बहुत मुश्किल होता है साथियों। बुरा तो चलते चलते बना जा सकता है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आप अपना जो काम है वो ईमानदारी से कीजिए। अगर आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं ना ईमानदारी से, तो साथियों आपको कहीं भी मंदिर में कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कोई प्रसाद बांटने की या कहीं भी आपको जाके माथा टेकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए साथियों, उसी में भगवान खुश हैं। आप अपना काम कर रहे हैं, आप खुद का साथ दे रहे हैं, तो भगवान आपका साथ ज़रूर देंगे। और वो बात 100% सही है साथियों कि माँ सरस्वती कभी अपना ऋण नहीं रखती हैं। आपका ऋण वो ज़रूर चुकाएंगे अगर आप उन पर ऋण चढ़ा रहे हैं तो, ईमानदारी से मेहनत करके। तो साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और अभी काम भी करना है, काम बाकी पड़ा है। अभी 4 बजे वहाँ से आई थी तो सोचा पहले थोड़ा वीडियो तो बनाऊँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आज बना ही नहीं पाई। कल से साथियों आपको, कल और परसों जो 3rd ग्रेड का जो लेवल 1 और लेवल 2 का जो पाठ्यक्रम है मुख्य परीक्षा का, उसके बारे में साथियों आपको वीडियो मिलेंगे। उसके बाद में जैसे कि टेलीग्राम चैनल पर बताऊँ आपको, तो साथियों मैं हिंदी साहित्य के पहले काव्य शास्त्र के नोट्स डालूंगी, उसके बाद मैं हिंदी साहित्य की शुरुआत से नोट्स डालूंगी। जिस भी साथी को चाहिए वो मेरा केवी की कलम नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़ जाएँ। और एक कमेंट जो बार बार आता है बहुत सारी बहनों का है या भाई हैं वो, कि हमें आपसे बात करनी है, हमें आपसे बात करनी है। तो साथियों, मैं कई बार कह चुकी हूँ कि मैं यहाँ अपने नंबर नहीं दे सकती हूँ जिसको भी। वैसे तो साथियों मैंने आपको बता दिया कि मैं फ़ोन पर बहुत ही कम बात करती हूँ और फिर अनजान व्यक्ति से तो हम कर भी नहीं सकते। यहाँ मैं अपने नंबर में नहीं दे सकती। जिस भी साथी को बहुत ज़रूरी ही काम है, कोई बात ही करनी है, तो वो अपने नंबर कमेंट बॉक्स में ये लिखने की बजाय कि आप अपने नंबर दीजिए, मैं आपसे बात करनी, आप अपने खुद के नंबर दे दीजिए, मैं आपसे बात कर लूँगी साथियों। इतना विश्वास कीजिए। अगर आपको कोई बहुत ज़रूरी काम है तो आप अपने नंबर वहाँ कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपसे बात कर लूँगी। और साथियों, अभी छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, 2-4 दिन में थोड़ा जो पीछे का अभी इतना काम ज़्यादा हो रहा था वो कर देती हूँ। उसके बाद साथियों आपके लिए जो जैसे कबीर ग्रंथावली है उनके नोट्स मैंने कहीं कहीं शॉर्ट नोट्स बनाए थे साथियों, कहीं के कहीं हैं, वो कॉपियाँ ढूंढूंगी, फिर उनको एक जो इकट्ठा करके व्यवस्थित करके साथियों आपको वो नोट्स भी उपलब्ध करवाने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी। और बाकी आप बार बार कह रहे हैं कि मैं, और साथियों एक बात और, मेरे पास पुराने पेपर हैं 2014 का, 16 का और 18 में जो हुआ था, 20 में जो हुआ था, वो साथियों जो मेरे पास खुद के मेरे पेपर थे जिनमें मैंने उन पेपरों को हल कर रखा था, बिल्कुल ही काला कर रखा था। वो पेपर तो आपके समझ में भी नहीं आते साथियों, क्योंकि मैंने उनके सारे ऑप्शनों के वो लिख के बिल्कुल ही काले कर रखे थे। वो तो मैंने किसी को दे रखे हैं साथियों, कोई लेके गया था तैयारी करने वाला ही, और वो अपने पेपर मेरे को दे के गया था। तो पीछे के जो 5-6 मेरे पास हिंदी के पेपर हैं, 2nd ग्रेड के भी हैं जिनमें 1st ग्रेड के भी हैं, वो पेपर 1-2 दिन में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी। जिस भी साथी के पास पुराने पेपर नहीं है वो पेपर वहाँ से देख ले कि कैसा क्या क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य इतिहास का मैं आपको उपलब्ध करवा दूँगी धीरे धीरे टेलीग्राम चैनल पे। सारा का सारा जो जिसके पास भी नहीं है वो अपने अपलोड कर लें, बना लें। हिंदी साहित्य के नोट्स में उपलोड करवा दूँगी साथियों आपको। पहले काव्य शास्त्र के करवाऊँगी, उसके बाद जो हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि वाला जो टॉपिक है उसके करवाऊँगी, और उसके बाद साथियों शुरू से हिंदी साहित्य का इतिहास आपको लास्ट तक मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दूँगी। और इसके अलावा साथियों आपके बहुत वो अच्छे कमेंट्स आते हैं। आप सभी का प्रेम व स्नेह ऐसे ही बनाए रखें। मेरी बहुत ही प्यारी सी फैमिली 7,500 के करीब होने जा रही है। बहुत अच्छा लगता है आपके जो सकारात्मक कमेंट्स होते हैं साथियों, उनको देखकर, आप मुझे देखकर मोटिवेट होते हैं, आपको प्रेरणा मिलती है। और मैं आपके इतने अच्छे कमेंट्स से, और मेरे सारे साथी इतने अच्छे हैं, आप मेरे लिए लिखते हो कि आप इतनी अच्छी हो, आप सच्ची हो। तो साथियों आप भी अच्छे और सच्चे हो। एक व्यक्ति खुद दूसरे में वही देख सकता है जो वो खुद होता है। तो आप भी बहुत अच्छे हैं। अपना प्रेम व स्नेह मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें साथियों। मेरे से जितना हो सकेगा उतनी मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी साथियों। और रही बात पढ़ाने की, टॉपिक तैयार करवाने की, तो वो साथियों अभी आपको मैंने कई बार कह चुका है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं साथियों। मैंने खुद ने तैयारी की है। खुद की तैयारी करने में, याद करने में, और साथियों दूसरे को समझाने में, पढ़ाने में बहुत अंतर होता है। तो मैं अभी इस लायक अपने आप को मान भी दे रही कि मैं आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझा सकती हूँ, और मेरे पास साधन भी नहीं है। जैसे कि मैंने आज सभी औरतों को भी कहा कि ज़रूर खिलाऊंगी, आपका मुँह मीठा करवाऊंगी, एक बार मेरी सैलरी आ जाए। अभी मेरी सैलरी आई नहीं है, तो एक बार साथियों मैं जितने भी मेरे देवी देवताओं के जो मैंने बोल रखे हैं वो सारे पूरे करके उसके बाद कोई छोटा मोटा साधन जुटाऊँगी साथियों, कैमरा वगैरह,
कोई बोर्ड वगैरह, उस पर मैं आपको ज़रूर थोड़ा बहुत करवाने की कोशिश करूँगी, लेकिन अभी नहीं कर सकती। अभी आप यूट्यूब पर देख लीजिए, एक से एक बेहतरीन टीचर पढ़ा रहे हैं साथियों, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। बार बार ये ना कहें कि आप हमें कुछ तैयार करवा दीजिए, मैं आपको नोट्स उपलब्ध करवा रही हूँ साथियों, वो आप ले सकते हैं। धन्यवाद साथियों, अगर आप मेरा वीडियो आखिरी तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हमेशा स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए अपनी ज़िंदगी में। लोगों को कहने दीजिए जो कहते हैं वो, उनकी राय बदलते देर नहीं लगती है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।